हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मज़ेदार। चलो, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 और जो कि होगा आपका एक्सेलरेशन पर। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था स्पीड एंड वेलोसिटी पर। यहाँ पर कुछ सम्स भी हम लोगों ने क्या किए थे, सॉल्व आउट किए हुए थे। ठीक है बच्चों, अब आज हम लोग बात करेंगे आपका एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और आज यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, यहाँ से एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपका चेंजिंग इन द वेलोसिटी। चेंजिंग इन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का मतलब होता है टू एक्सेलरेट, टू एक्सेलरेट। ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है टू एक्सेलरेट, मतलब कोई भी बॉडी जो है वो कितने फास्टली या कितने स्लोली वेलोसिटी को क्या कर रही है, आपका चेंज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर मैं यहाँ से बात करूँ एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पिंकू है, एक मोटरसाइकिल लिए है। चलो, ये मोटरसाइकिल है इसके पास, ठीक है, ये मोटरसाइकिल है इसके पास। इस मोटरसाइकिल से ये जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। लूना लिए, लूना आते ना हीरो पुक। यहाँ से वो कहाँ गया आपका, यहाँ से मूव किया और फॉर एग्जांपल t इज इक्वल 2 सेकेंड में इसके लूना की स्पीड जो है, इसके लूना की स्पीड जो है वो कितनी कर ली इसने, लूना की स्पीड फॉर एग्जांपल इसने 60 किलोमीटर पर आवर कर ली। अरे आप कहोगे सर लूना 60 कैसे भागने लगी? भैया आजकल की मॉडर्न लूना है, हैवी इंजन लगा, 300 सीसी का इंजन लगा। लूना में 80 का होता है शायद, हीरो पुक वगैरह। चलो, तो कहने का मतलब है कि 20 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेंड करने में उसको कितना टाइम लगा या कितने टाइम में, मतलब इस तरीके से समझो। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, हर एक सेकंड में, हर एक सेकंड में। मतलब इसको अगर मैं ऐसे देखूं, a इज इक्वल टू दी v2 माइनस v1 अपॉन 2 सेकंड ले लिया जैसे मैंने, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना है आपका 60, ये कितना है 20, टाइम ड्यूरेशन लगा 240 अपॉन 2, इसका मतलब है ये आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक सेकंड में वो 20 किलोमीटर पर, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सेलरेट, मतलब फास्ट मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी 20, नेक्स्ट t इज इक्वली 1 सेकंड में हो जाएगी 40, t इज इक्वली 2 सेकंड में हो जाएगी 60। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी और ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और जिसको डिफाइन करती है क्वांटिटी एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है हाउ फास्ट और हाउ मच स्लो द बॉडी दैट इज चेंजिंग देयर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। मतलब 1 सेकंड में, 2 सेकंड में बॉडी अपनी वेलोसिटी को कितना चेंज कर रही है। तो चलो यहाँ से मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन को। चलो, पहली डेफिनेशन को, एक्सेलरेशन is defined as the acceleration is defined how much fast and how much slow body changing their velocity, changing their velocity with respect to टाइम।
ठीक है, ये तो हो गई मेरी बनाई हुई डेफिनेशन। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन को लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, यहां से दूसरी वाली, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द rate of change of velocity, rate of change of velocity with respect to time। इसको एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, या t भी लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसी को लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल t। अब एक चीज़ बताओ, वेलोसिटी एक क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा। ये एग्जांपल मैं हटा रहा हूँ बच्चों, नोट कर लेना या नोट कर लो स्क्रीन को पॉज करके पहले, फिर मैं इसके नीचे आता हूँ। स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लो। चलो, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ए इज इक्वल टू दी, मतलब यहाँ से एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी पहले तो। दूसरा, अगर इसकी यूनिट की बात करूँ तो यूनिट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, टाइम की आपकी सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा MKS में, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा आपका CGS में। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पे दो तरीके के हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। पहला आता है आपका फर्स्ट वन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को ऐसे समझो कि जब आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, जब आपकी गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ 1 पोजीशन पे थे, आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आपका t इज इक्वल टू दी, यहाँ पर t इज इक्वल 0 था, यहाँ t इज इक्वल 2 सेकंड हुआ, और गाड़ी की स्पीड हो गई आपकी 60 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी 2 पॉइंट पे, मतलब टोटल टाइम ड्यूरेशन कितने का लगा, 60 का। तो चलो, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी 60, इनिशियल वेलोसिटी 20, और टाइम ड्यूरेशन कितने का है, 2 माइनस का 0, मतलब ये हो जाएगा 40/2, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, गाड़ी आपने हाईवे पे किक मारी, चलाना चालू किया, और जूम करके आपने पूरा एक्सीलेटर ले लिया, मतलब 1 सेकंड में कितनी बढ़ी, 20 से 40, दूसरे सेकंड में कितनी हो गई, 40 से 60, तीसरा सेकंड और लगता तो 60 से कितनी हो जाती, 80, चौथा सेकंड लगता तो 80 से कितनी हो जाती, 100 हो जाती है। नहीं, मतलब यहाँ पे बॉडी अपनी वेलोसिटी को 1 सेकंड में कितना चेंज कर रही है, 20 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब बढ़ा रही है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब चेंजिंग इन द वेलोसिटी दैट आर द इंक्रीजिंग टाइप, जब चेंजिंग इन द वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीजिंग टाइप होती है, बढ़ती है। अब चलो घटने का देखते हैं। आप जूम करके चले आ रहे थे, रास्ते में आपको एक भैंस दिख गई या ब्रेकर दिख गया, आपने दूर से देखा और ब्रेक लगाया। अब सिचुएशन बदल रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे थे, t=0 से एनालिसिस कर रहा हूँ, आप 80 किलोमीटर पर आवर पे थे, ब्रेक लगाया और भैंस के बगल में आकर 20 किलोमीटर पर आवर हो गया t=2 सेकंड में। चलो, तो अब एक्सेलरेशन कितना होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसकी मैं डेफिनेशन नोट नहीं करूँ, मतलब लिखूंगा नहीं। चलो, नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बच्चों, फाइनल कितना हो गया आपका 20, इनिशियल कितना है आपका 80, मतलब इनिशियली 80 से चल रहे थे, 20 हो गया, कम हो गया ना। चलो 80 अपॉन टाइम ड्यूरेशन 2 माइनस का 0, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 60/2, ये हो जाएगा माइनस का 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 1 सेकंड में आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी कम हो रही है, 1 सेकंड में आपकी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो -30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से आपकी कम हो रही है। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेन एवर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट आर डिक्रीजिंग टाइप, ब्रेक लगाया वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है,
और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं, डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। आइयो बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज़ करती है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिक्रीज़ करती है तो उसको नेगेटिव बोलते हैं। इंक्रीज़ करती है तो पॉजिटिव, डिक्रीज़ करती है तो नेगेटिव। चलो अब देखो यहाँ से टाइप ऑफ एक्सेलरेशन देखो, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। चलो पहला आता है बच्चों यूनिफॉर्म, पहला आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपका कि जब कोई बॉडी, अभी इससे पहले वाले स्पीड और वेलोसिटी में क्या देखा था हमने, चलो ये बॉडी है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी और चौथा पॉइंट डी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉडी का एक्सेलरेशन था आपका, चलो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुँचने में इसका एक्सेलरेशन हो गया आपका 10 से कितना आपका, कितना हुआ, यहाँ से 10 से हो गया आपका चलो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और 30 और ये हो गया आपका 40, ठीक है। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन फॉर एग्जांपल लगा 2 सेकंड, यहाँ पे भी कितना लगा 2 सेकंड, और यहाँ पे भी लगा आपका 2 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें एक चीज़ दिख रही है, ये इसको जो है एक और तरीके से भी समझ सकते हो आप। इसको एक काम करो, वी कर लो, इसको वी कर लो, इसको वी कर लो, और इसको वी कर लो। चलो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब अगर मैं इस टाइम ड्यूरेशन के लिए मैं एक्सेलरेशन निकालूं, कितना आएगा 20 माइनस 10/2, तो ये हो जाएगा 10/2, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम है, इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे चेंजिंग इन द वेलोसिटी कितने का है, 20 मीटर पर सेकंड का, 10 मीटर पर सेकंड का, एना 2 सेकंड। सेम एज यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड, एना 2 सेकंड, यहाँ पे भी एना 2 सेकंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया आपका सेम, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया सेम। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट आर द इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा आपका यूनिफॉर्म। अब अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं। तो मतलब अलग अलग स्लॉट के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन आ जाए, अलग अलग स्लॉट के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन आ जाए। v इज इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मैंने कर दिया 30, चलो यहाँ पे कर दिया मैंने 80, यहाँ पे कर दिया मैंने 120, टाइम को सेम रखा। इस वाले स्लॉट के लिए कितना आ जाएगा अब आपका एक्सेलरेशन, 30 माइनस 10, 20/2, ये हो जाएगा आपका 10। इस वाले के लिए निकालो A1, ये हो जाएगा 80 माइनस का 30/2, 50/2, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस वाले के लिए अलग आया, सेम है, इस वाले के लिए भी अलग आएगा। तो वेरिएबल का मतलब होता है आपका यहाँ से, जब क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, अनइक्वल होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो यहाँ से चेंजिंग इन द वेलोसिटी आर अनइक्वल इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस कंडीशन में हर एक स्लॉट का या हर अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो
तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, अलग अलग वेरी करे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन अलग अलग निकल रहा ना, अलग अलग निकल रहा, तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। मतलब अलग अलग स्लॉट के लिए अलग अलग एक्सेलरेशन निकल के आए तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट समझ में आया। तीसरा आते हैं बच्चों एवरेज पे। किस पे? आपका एवरेज पे। एवरेज का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट से चालू हुए और फाइनल पॉइंट तक आपकी जो चेंजिंग इन द वेलोसिटी है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो चेंजिंग इन द वेलोसिटी है और जो टोटल टाइम ड्यूरेशन लगा, उसको हम लोग बोल देते हैं एवरेज। मतलब एवरेज का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, जिसको हम लोग चेंजिंग इन द वेलोसिटी और चेंजिंग इन द टाइम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे था आपका V1 और यहाँ पे था आपका V2, यहाँ पे V1 यहाँ पे V2 और टोटल टाइम ड्यूरेशन लगा 6 सेकंड। कितना लगा आपको? 6 सेकंड लगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका टोटल चेंज इन वेलोसिटी थ्रू द टोटल टाइम ड्यूरेशन is called average acceleration। चलो इतना नोट हो गया बच्चों, नोट हो गया। अब हमारा लास्ट वाला पॉइंट बचा हुआ है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बस वो समझ लो। चलो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है बच्चों हमारा क्या, अभी देखो इससे पहले हम लोगों ने बात किया हुआ था पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर हम एक पर्टिकुलर स्लॉट के लिए बात करें दैट्स कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम, और हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करें, मतलब जैसे मैंने बोल दिया t इज इक्वली 2 सेकेंड, एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे मैं बात कर रहा हूँ, और जैसे मैंने बोला t इज इक्वली 0 से लेके t इज इक्वली 10 सेकेंड के बीच का, ये स्लॉट हो गया। ये पर्टिकुलर मतलब पॉइंट पे मैं बात करूँ, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए बात कर रहा हूँ, पीरियड नहीं है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है। चलो तो देखो यहाँ से जिस तरीके से हम लोगों ने वेलोसिटी और स्पीड में समझा हुआ था, उसी तरीके से हम लोग को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए भी समझना पड़ेगा। चलो समझते हैं ज़रा, देखो यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी जर्नी है ए और ये है हमारा बी। देखो अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन समझना है तो इससे पहले वाली वीडियो इंस्टेंटेनियस स्पीड की देखनी पड़ेगी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की देखनी पड़ेगी बच्चों, उसको देख लेना पीछे जाके। चलो अब ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जर्नी है, ये हमारे पास एक ट्रैक है, ये बॉडी मूव कर रही है t इज इक्वली 0 से लेके t इज इक्वल टू दी चलो 6 सेकंड के लिए, जिसमें से 8 मीटर उसने कवर किया। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालो।
अब भैया ये 8 मीटर कवर कर रही है, टोटल टाइम 6 है, तो वेलोसिटी आपकी कुछ ना कुछ तो होगी यहाँ पे। चलो इस पॉइंट के लिए मैंने ले लिया 4 मीटर ले ले रहा हूँ मैं, और टाइम है t = 2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले स्लॉट के लिए एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज अबाउट 4 मीटर अपॉन 2, दैट इज कॉल्ड अबाउट 2 मीटर पर सेकंड। अब हमें पर्टिकुलर इस पॉइंट पे निकालना है, तो आपको याद हो पिछली बार तो ये जो वेलोसिटी निकली है वो एवरेज वेलोसिटी है इस स्लॉट के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम इस तरीके से पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालने के लिए क्लोजेस्ट पॉइंट लेते हैं, एक क्लोजेस्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ पे इसके नियर, बिल्कुल इसके नियर, और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन हमने ले लिया 2.0000000001, मतलब बहुत क्लोजेस्ट टाइम ले लिया, मतलब सेकंड में भी नहीं है, सेकंड का बहुत फ्रिक्शनल वैल्यू है, मतलब ये पॉइंट दैट इज क्लोजर टू दिस वन। क्योंकि एक्सेलरेशन आपको निकालना है तो चेंजिंग इन द वेलोसिटी चाहिए पड़ेगी ना, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी और इस पॉइंट पे वेलोसिटी और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो होगा, तो मतलब यहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट सिंपली डिफाइन एज द, अब जब भैया यहाँ पे चेंजिंग इन द वेलोसिटी होगा बहुत 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 माइनर वैल्यू होगी, तो क्या हो जाएगा आपका लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो चेंजिंग इन द वेलोसिटी होगा डेल वी, और इन दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होगा दैट्स द व्हाट डेल टी। और आपको पता है जब बहुत माइनर वैल्यू होती है तो कैलकुलस का कौन सा कंसेप्ट लग जाता है, डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा आपका डी अपॉन डी टी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं आपका, इंस्टेंटेनियस acceleration is defined as the acceleration at particular instant of time, or at पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। चलो इतना बात समझ में आया बच्चों या नहीं, इतना बात समझ में आया या नहीं। चलो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बाद बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस निकलते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो चलो मैं एक यहाँ पे ट्रैक बना रहा हूँ, एक मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, उस फ्लो चार्ट को समझो, देखो कैसे, देखो यहाँ से, चलो ये वाली बात जो हम लोग है फ्लो चार्ट वाली बात हम लोग लास्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बच्चों, ठीक है।